दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों के लिए हमेशा लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं, भले वो स्थान 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो। इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग है। यहाँ पर वैभव कैसा रहा होगा, दुर्ग का जर्रा जर्रा आज भी बयां करता है। देखिए सोनभद्र से प्रदीप चौबे की ये खास रिपोर्ट। विजयगढ़ दुर्ग। मऊ कला गांव में स्थित है विजयगढ़ दुर्ग। यह है चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक। चंद्रकांता धारावाहिक से है ख्याति प्राप्त। नौगढ़ चुनारगढ़ किले के लिए बनाया रास्ता। गुफाओं में छिपा है दुर्ग का खजाना। यहीं से शुरू होती है शिव द्वार के लिए यात्रा। खजाना छिपे होने की भी होती है चर्चा। आज हम सोनभद्र के विजयगढ़ दुर्ग पे मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये विजयगढ़ दुर्ग तिलिस्मी से भरपूर है। आपको बता दें कि 90 के दशक में जो चंद्रकांता सीरियल शुरू हुआ था, जो दूरदर्शन से धूम मचाए हुआ था, यही विजयगढ़ दुर्ग की उसमें सीन थी। यहाँ पे चंद्रकांता रहती थी। चंद्रकांता के सुरक्षा के लिए यहाँ पे करीब 6 मीटर चौड़ी दीवारें हैं। यहाँ पे वो अपनी सहेलियों के साथ रहती थी। यहाँ पे कुल सिंह उसी 6 मीटर की जो दीवारें हैं वहाँ पे सुरक्षा के लिहाज से वो चलते थे और उनके सैनिक उसके आगे पीछे चलते थे। अब यहाँ पे बात करें तो ऊपर राम सरोवर तालाब है। राम सरोवर तालाब से हर वर्ष हजारों के लाखों की संख्या में कांवरिया जल लेकर के जलाभिषेक करने के लिए गुप्त काशी शिव द्वार जाते हैं। इसके अलावा अन्य मंदिरों में जाते हैं। ऊपर एक मजार भी है जहां हर वर्ष उर्स मेला लगता है। यहाँ पे लाखों की संख्या में मुसलमान बंधु भी आते हैं। ऊपर माँ काली की मंदिर है, वहाँ पे पुजारी रहते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पे जो राम सरोवर तालाब है उसमें से बर्तन निकलते थे। जब लोग यहाँ पे आते थे तो उसी बर्तन से खाना बनाते थे और वहीं पे खा करके फिर उस बर्तन को तालाब में रख देते थे। लेकिन एक समय की बात है, लोगों का कहना है कि कुछ लोग पर्यटक यहाँ पे आए थे, तालाब से जो बर्तन निकला वो बर्तन खाने के बाद लेकर के जाने लगे। फिर यहाँ पे जो दैवी रूपी बताया जाता है कि नहीं, कुछ लोग आए और उनके साथ ऐसा किए कि नहीं, उनको मजबूरन में वो बर्तन वापस तालाब में देना पड़ा। इसके बाद से फिर दोबारा वो बर्तन तालाब से निकलना बंद हो गया। ये जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे ये विजयगढ़ दुर्ग है। यहाँ पे सरकारी संसाधन न चलने की वजह से पर्यटक न के बराबर आते हैं, क्योंकि यहाँ निजी साधन से ही लोगों का आना जाना है। और बात करें यहाँ के विकास की तो चाहे सरकार किसी की रही हो, इस तिलिस्मी किले की तरफ किसी का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया है। इस वजह से दिन प्रतिदिन ये किला जो है खंडहर होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि नहीं, यहाँ पे पर्यटकों के लिए कोई व्यवस्था समुचित न होने के कारण जो अपने आप में अनोखी तिलिस्म से समेटे हुआ है, फिर भी यहाँ पे पर्यटक न के बराबर आते हैं। अब देखने की बात यह है कि नहीं, जिला प्रशासन और जो यूपी सरकार है इस किले की सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम करती है। विजयगढ़ दुर्ग 4 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के सीमावर्ती जनपद सोनभद्र में है। यह दुर्ग वीरगाथा, एआरओ की अनसुनी कहानियों और तिलिस्म के खजाने से भरपूर है। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी यह किला कई रहस्यों को समेटे हुए है। यहाँ आस्था है, रहस्य और रोमांच भी भरपूर है। गंगा जमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान सुनांचल का महत्वपूर्ण स्थल है। खजाना छिपे होने की भी होती है चर्चा। 3री शताब्दी में हुआ विजयगढ़ दुर्ग का निर्माण। इस किले पर हुए हैं कई बार आक्रमण। शेरशाह सूरी चेत सिंह के कब्जे में रहा ये किला। रहस्यों से भरा हुआ है यह किला। किले के अंदर खजाना भी छिपे होने की संभावना। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों की ओर से तपस्या की जाती थी। कालांतर में यह किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था
तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर मगध पड़ता है, जो बिहार में है। कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से भी जुड़ी बताई जाती है। यह किला तब और ज्यादा सुर्खियों में आया जब 90 के दशक में दूरदर्शन पर देवनिंदन खत्री की ओर से लिखे गए उपन्यास चंद्रकांता संतति पर आधारित सीरियल चला। उस दौरान का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी है, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। ऐसे तालाब जिनका कभी नहीं सूखता है पानी। विजयगढ़ दुर्ग में कुल 7 तालाब हैं स्थित। सीता तालाब राम सरोवर तालाब की है अलग विशेषता। जलाभिषेक करने दूर दूर से आते हैं कांवड़िए। जो लोग उपन्यास कहानी पढ़ने के शौकीन होते हैं, वह विजयगढ़ दुर्ग की कहानी से जरूर वाकिफ होते हैं। जो लोग नहीं थे, उन्हें 90 के दशक में दूरदर्शन ने उन्हें वाकिफ करा दिया। विजयगढ़ स्टेट की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले की है। भगवान गणेश का मंदिर और मीरान शाह बाबा की मजार महज 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की दीवारें इस कदर हैं कि हजारों साल बाद भी जस की तस खड़ी हैं। खास बात तो यह कि यहाँ का राम सरोवर तालाब, जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर भी गर्मी के दिनों में भी नहीं सूखता, इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। नौगढ़ और चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता और महल का मुख्य सिंह द्वार आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। तिल्स्म से भरपूर इस दुर्ग पर अगर कोई जाए तो उसे यहाँ की कुछ अच्छी चीजें जरूर देखनी चाहिए। मुख्य द्वार, जो कई कोण में घुमाया गया है। स्थिति यह है कि यहाँ अगर 2 लोगों को बंदूक देकर तैनात कर दिया जाए तो कोई रास्ता नहीं जो दुर्ग में प्रवेश दिला सके सिवाय हेलीकॉप्टर के। दूसरा है, राम सरोवर तालाब को 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में नहीं सूखता। ऐसी मान्यता है कि यह तालाब वरुण देव का वरदानी है। इस तालाब का पानी पूर्णिमा के दिन थोड़ा ही सही पर बढ़ता जरूर है। इसके अलावा यहाँ के पुराने भवन, जिसमें चंद्रकांता रहती थी, इसे देखा जा सकता है। कई हजार साल पुराने तिल्स्म से भरपूर आस्था, रहस्य और रोमांच के संगम स्थली विजयगढ़ दुर्ग पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ की सीढ़ियों की मरम्मत कराकर दुर्ग का सौंदर्यीकरण कराया जा सकता है। वैसे तो पर्यटन स्थल बनाने के लिए तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इनकी बेहतरीन के लिए काम ही कम हुआ है। पूर्ववर्ती सपा सरकार में खिड़की के रास्ते सीढ़ियों का निर्माण कराया गया है। वहाँ पर्यटन विभाग का बोर्ड भी लगा दिया गया है, लेकिन जब से नई सरकार बनी है तब से कोई खास काम नहीं कराया जा सका। यहाँ परिसर में साफ सफाई, सड़कों का निर्माण, शौचालय, पर्यटकों को रोकने के लिए शेड आदि का निर्माण कराया जाना जरूरी है। अभी जो स्थिति है, अगर यही स्थिति कुछ साल और रही तो यह किला पूरी तरह खंडहर बन जाएगा। लोगों का कहना है कि जिले में महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में से एक विजयगढ़ दुर्ग कई ऐतिहासिक बातों को समेटे हुए है। अगर इसका विकास पर्यटन स्थल के रूप में करा दिया जाए तो यह तिल्स्म का खजाना सोनांचल का खजाना भरने में कारागार होगा। यहाँ सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। पहले पर्यटक भोजन बनाने के लिए इच्छा जाहिर करते थे तो राम सरोवर से बर्तन मिलता था, लेकिन कुछ लोग नॉनवेज खाकर हड्डियों को तालाब में डालने लगे। तब से पात्र निकलना बंद हो गया। देखिए, विजयगढ़ दुर्ग कहीं न कहीं आध्यात्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा है। और विजयगढ़ दुर्ग को आप लेते हैं तो संपूर्ण विश्व में 2 ही मात्र ऐसे किले थे जो तिलिस्म के केंद्र थे।
उन दोनों किलों में एक विजयगढ़ दुर्ग था जो तिलस्म का केंद्र था। विजयगढ़ दुर्ग से ऐसी मान्यता है कि आसपास के 3 किलों में रास्ते रहे हैं जो गुप्त मार्ग कहे जाते रहे हैं। विजयगढ़ दुर्ग शुरू से आदिवासी किला रहा है और आदिवासियों ने सदैव अपने आप के लिए गुप्त रास्ते का एक प्राविधान व्यवस्था रखी। विजयगढ़ दुर्ग से चुनार किले जाने का रास्ता रहा, विजयगढ़ दुर्ग से अघोरी किला जाने का रास्ता रहा, अब विजयगढ़ दुर्ग से कैमूर किला जाने का रास्ता रहा। कैमूर किला भी आप देखेंगे तो कहीं न कहीं इन्हीं के सेंटर से जुड़ा रहा, कहीं न कहीं आदिवासियों का वह कला का केंद्र भी रहा है। वहीं से धांगर बिरादरी की उत्पत्ति हुई है। आदिवासी जो धांगर बिरादरी पाई जाती है वह कैमूर किले के आसपास से ही पाई जाती है। विजयगढ़ दुर्ग आप देखेंगे तो शुरू में कहीं न कहीं ये जो केंद्र रहा है वो खरवारों का किला रहा है और यहाँ की ये व्यवस्था शुरू से चलती आई। बाद में जब इस पे देवकी नंदन खत्री ने इस क्षेत्रों का भ्रमण किया, देवकी नंदन खत्री एक बड़े ठेकेदार हुआ करते थे जो वन उपजों का काम करते थे, वन उपजों को ले जाकर के बाहर सप्लाई करते थे। तो देवकी नंदन खत्री जब इन क्षेत्रों में आए तो उन्होंने एक उपन्यास लिखा, चंद्रकांता। चंद्रकांता जब उपन्यास उन्होंने लिखा तब विजयगढ़ दुर्ग पे लोगों की नज़र पड़ी। अब विजयगढ़ दुर्ग पे जब लोगों की नज़र पड़ी तो इस पे आध्यात्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से लोग वहाँ अध्ययन करने के लिए पहुँचने लगे। अच्छा, नौगढ़ जाने का भी नौगढ़ किले के साथ तो विजयगढ़ का पुराना रिश्ता रहा है। आप देखेंगे तो चंद्रकांता में भी कहीं न कहीं देवकी नंदन खत्री ने अपने उपन्यास में नौगढ़ विजयगढ़ का एक पुराना रिश्ता लिखा है और वह रिश्ता कहीं न कहीं रास्ते के रूप में भी तब्दील हुआ है और वह रास्ता गोपनीय रास्ता के रूप में रहा है। ऐतिहासिक विजयगढ़ दुर्ग आज अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ऐसे में अगर इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए तो न सिर्फ इसका बेहतर रख रखाव होगा बल्कि इस क्षेत्र के विकास को गति भी मिलेगी। देवकी नंदन की चंद्रकांता सीरियल कि यही वो सीने हैं हम विजयगढ़ दुर्ग पे दिखा रहे हैं आपको कि नहीं, ये विजयगढ़ दुर्ग पे हम मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये दीवारें अपने आप को दुर्दशा और अपने आप को ये बयां कर रही हैं कि नहीं, इनके रख रखाव न होने की वजह से ये जर्जर होती जा रही हैं। हम बात करें तो विजयगढ़ दुर्ग की ऊंचाई जो है वो हजारों फीट ऊंची है। इसके नीचे 4 तल कहा जाता है कि अभी है और वो तल वो है कि उसी में से रास्ता मिर्जापुर जिले के जो चुनार किला है वहाँ को निकलता है, चंदौली जनपद के नौगढ़ का जो किला है वहाँ के निकलता है। और ये भी मान्यता है कि अगर जैसे कोई यहाँ के सामानों से या यहाँ की दीवारों से या प्राकृतिक जो चीज़ें हैं उससे कोई छेड़छाड़ करता है तो देवता रूपी जो भौरे कहे जाते हैं वो उन पे हमला करते हैं। तब तक हमला करते हैं जब तक कि वो सामान या वो सब छेड़छाड़ करना बंद करके यहाँ से चले नहीं जाते हैं। वही बात करें यहाँ पे काली मंदिर के पुजारी की तो उनका कहना है कि वो रात में भी रुकते हैं और उनको जैसे कोई आकर के ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। और वो 24 घंटा यहाँ पे रहते हैं, मंदिर की पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पे अगर कोई पर्यटक आता है तो उनसे भी वो मुलाकात करते हैं। प्रदीप चौबे, न्यूज आवर, सोनभद्र।